वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और गेट 2010 का क्वेश्चन लेके आए हैं 2 नंबर के लिए, जो कि टूल लाइफ्स के ऊपर ही है। क्या कहा गया है? दो टूल है क्वेश्चन में। टूल ए जिसमें टूल इंडेक्स दिया है 0.45, कांस्टेंट है 90। टूल बी जिसमें टेलर्स इंडेक्स दिया है 0.3, कांस्टेंट है 60। अब बोल रहा है कि कौन सी कटिंग स्पीड के ऊपर हम चलाएं जिससे टूल ए जो हो टूल बी से हायर लाइफ में हो जाए। तो इसके लिए हमने आपको एक ग्राफ बताया था। ये क्या है? टूल लाइफ और ये वेलोसिटी। ये वाला मान लीजिए क्या है अपना बी वाले टूल का है। क्या पूछा है? द कटिंग स्पीड अबव विच टूल ए विल हैव हायर टूल लाइफ देन बी। अब ऐसे मान लीजिए टूल लाइफ ए चल रहा है, तो इस वाली ये वाले किसका है? ए का ग्राफ है। अब इस वाली कटिंग स्पीड से देखिए, इस वाले कटिंग स्पीड पे क्या हो रहा है? इसके आगे इसके पहले चलेगा तो टूल लाइफ किसकी ज्यादा है? बी वाले की। देखिए यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे इस जितनी भी स्पीड में चलेगा तो क्या है? बी वाले की टूल लाइफ। इसके आगे जैसे ही चला तो क्या हो गया? इस वाली स्पीड में जैसे ही आया दोनों की टूल लाइफ बराबर हो गई। टूल लाइफ यहाँ पे क्या है? बराबर। देखिए इस ध्यान दीजिए, इस वाले पॉइंट के पहले बी वाले की टूल लाइफ किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी में ज्यादा है। इस पॉइंट के पहले इसमें भी देख लीजिए, इस पॉइंट पे पहुंचे तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम हो गई और टूल लाइफ भी सेम हो गई। इस स्पीड को जैसे ही क्रॉस करे तो हमने देखा ए की जो स्पीड टूल लाइफ है वो बी से ज्यादा होने लगी फॉर द पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो मतलब अपने को यही वाली वेलोसिटी निकालनी है, इसको अपन लोग वी दे दें नाम। इस वेलोसिटी को अपन लोग निकाल लें तो इसी वेलोसिटी पे क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और उसके ऊपर यदि हमने चलाया तो क्या हो जाएगा? ए का टूल लाइफ ज्यादा हो जाएगी बी से। तो अपने को यही निकालना है। और इस पॉइंट पे क्या है? दोनों का टूल लाइफ भी क्या है? सेम है। टी ए इज इक्वल टू टी बी भी है यहाँ पे। है कि नहीं? दिख रहा है ग्राफ से? बिल्कुल। तो अपने को पता है वी टी की पावर एन इज इक्वल टू के। तो पहले ए के लिए निकाल लें। फॉर ए वी टी ए वी ए, हम मान लेते हैं कि वी वेलोसिटी पे क्या होगा? दोनों की टूल लाइफ सेम हो जाएगी। तो वी वेलोसिटी हम दोनों को ले लें। फॉर ए टी ए की पावर कितना? 0.45 इज इक्वल टू 90। फॉर बी वी टी बी की पावर 0.3 इज इक्वल टू 60। अब हम क्या करें? यहां से टी ए निकाल लें। टी ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 अपॉन वी, टी ए की पावर 0.45। तो टी ए इज इक्वल टू 90 अपॉन वी की पावर 1 अपॉन 0.45। उसी तरीके से हम क्या निकाल लें इस वाले से? वी टीबी इज इक्वल टू टीबी की पावर 0.3 इज इक्वल टू 60 अपॉन वी। तो टीबी इज इक्वल टू 60 अपॉन वी की पावर 1 अपॉन 0.3। अब हमको पता है इसी वेलोसिटी पे, यही वेलोसिटी पे हमने इसलिए दोनों की सेम वेलोसिटी ले ली। इसी वेलोसिटी पे दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी वेलोसिटी पे दोनों की सेम वेलोसिटी होगी। लेकिन इसी वेलोसिटी पे क्या है? टी ए इज इक्वल टू टीबी भी है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर दें। कर दे रहे हैं यहाँ पे इक्वेट। 90 दिस इज क्या बोला? टी ए इज इक्वल टू टी बी। तो टी ए कितना है? 90 अपॉन वी की पावर 1 अपॉन 0.45 इज इक्वल टू 60 अपॉन वी की पावर 1 अपॉन 0.3। अब इसमें पावर को हम उधर उधर भेजें, इसको उधर भेजें, इसको उधर भेजें तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। 90 अपॉन वी, ये वाली इधर आएगी तो 1 अपॉन 0.3 से 0.3 बचेगी, 0.3। और ये वाली उधर जाएगी तो 1 अपॉन 0.45 से 0.45 ही बचेगी, 45। अब इसको सॉल्व करें। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए वी वी वाले टर्म्स को एक साथ कर लें और न्यूमेरिकल टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए v की पावर 0.45 अपॉन v की पावर 0.3 इज इक्वल टू 60 की पावर 0.45 अपॉन 90 की पावर 0.3। तो v की पावर ये क्या हो जाएगा? 0.15 इज इक्वल टू 60 की पावर
0.45 अपॉन 90 की पावर 0.3। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, बड़ा आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू अपने को कितना मिल जाएगा, 26.67 मीटर पर मिनट अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। तो इस वेलोसिटी की कौन सी वेलोसिटी आ गई, 26.67 मीटर पर मिनट। इस वेलोसिटी को जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही ए का क्या हो जाएगा, TA विल बी ग्रेटर देन TB। इसके बाद तो इस वेलोसिटी को हमने निकाल दिया, इसके ऊपर टूल लाइफ A विल बी ग्रेटर देन टूल लाइफ ऑफ B। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए जिससे गलत होने के चांसेस ना रहे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।